जनाब मेरे पे 295 ए लगी हुई है, मेरे पे 295 सी लगी हुई है, लिहाजा जनाब ये मेरा परफ्यूम आ गया। इसको प्रमोशन थी, पब्लिसिटी स्टंट था। सलमान तसीर गवर्नर था पंजाब का, उसने भी खमियाजा भुगता इसी कानून के ऊपर उसने बात की। तो ये कानून बेसिकली हम मुसलमानों के दिल की आवाज है। हमारा तो नारा है कि जी गुस्ताखे रसूल की सजा सख्त से जुदा। बदनीति नहीं थी, इसकी जहालत थी, ये जाहिल है, अनपढ़ है नहीं यार। FIR मैंने नश्तर वाली पढ़ी है, जो उसके कंटेंट है नमाज का मजाक इसने उड़ाया है, खाना काबा में जाके मस्जिद नबवी में जाके मजाक उड़ाया है। अभी फिर इसने 295 के ऊपर ये जो बात की है, फिर क्रिश्चियनिटी को इसने जो मे भी उधर से भी कोई लोग सारे उठाए। ये जिस चीज को हाथ लगा बैठा है पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम, पूरी दुनिया के करोड़ों मुसलमान, ये अब उनके जज्बात को टच करता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि सोशल मीडिया पे हर तरफ एक ही बात चल रही है कि रजब भट्ट ने गुस्ताखी कर दी, रजब भट्ट पे तौहीन रसालत जो है वो लगे, 295 सी जो है वो उसने कर दी है। अब इस हवाले से कानूनी मामला क्या है और इस वक्त रजब भट्ट कहाँ पे है और रजब भट्ट जो है आने वाले दिनों में क्या करने जा रहा है, और रजब भट्ट पे बहुत सारी FIR जो है वो भी हो चुकी हैं, और इस FIR होने के नतीजे में रजब भट्ट को क्या सजा हो सकती है, तमाम तरह कानूनी पहलू जो है वो जानने के लिए मेरे साथ इस वक्त सीनियर वकील अली हसन जाफरी साहब मौजूद है। इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपने भी वीडियोस देखी रजब भट्ट की कि वो गुस्ताखी करता है। पहले गुस्ताखी की, क्रिश्चियन कम्युनिटी के दिल दुखाए, उसके बाद मुसलमानों के दिल दुखाए, अब आए दिन कुछ नई चीज करता है। क्या वो वायरल होने के लिए कर रहा है या उससे गलती हो गई है? देखिए, वायरल तो वो ऑलरेडी है, अब ये उसकी जहालत है। देखिए, जो एक आप अगर कहें ना कि जो उसने वायरल होने के लिए या कोई ट्रेंडिंग में आने के लिए किया, ये तो गलत है। वो तो और कुछ नहीं है, सिर्फ अपनी बीवी को या अपनी बहन को सोई को उठते हुए दिखा देता है तो वो मिलियन में व्यूज ले जाता है। वायरल वो है। ये अब क्या है, उसकी जहालत। देखिए, जब आपको फेम मिल जाता है, जब आपको लोग जानने लग जाते हैं, जब आपके पास पैसा आ जाता है, आपके पास अच्छा घर गाड़ियां आ जाती हैं, तो फिर असल इम्तिहान इंसान का तब शुरू होता है कि इसका ज़र्फ कितना है। वो एक कहावत है ना कि नीवी टाली नू फल ज्यादा लगता है। तब अल्लाह ताला देखता है कि हाँ भाई अब इतना कुछ इसको दे दिया, अब देखता हूँ क्या करता है। अगर तो इंसान ऐसे हो जाए तो अल्लाह कहता है देख। तो जब इंसान ऐसे हो जाए और ऐसे हो जाए तो फिर रस्सी अल्लाह हल्की सी ऐसे करता है कि हाँ भाई जरा औकात चाह। तो वो उस चीज को बर्दाश्त करना, फेम को, पैसे को, ये बड़े ज़र्फ वाले लोगों की बात होती है। इज्जत को इसे अल्लाह ने नाम भी दे दिया, पैसा भी दे दिया, फेम भी दे दिया, लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि उसने अपना उस्ताद सिद्धू मूसेवाले को माना। तो वो फिर जो उस्ताद के साथ हुआ वो इसके साथ होना ही होना था। और ये परफ्यूम लॉन्च करना नॉट अ बिग डील। 295 किसी के घर का नंबर हो सकता है, किसी का फोन नंबर, किसी की गाड़ी का नंबर। सिंपल ये कह देता कि ये मेरा परफ्यूम मार्केट में है 295, लेकिन उससे लगा कि ये बिकेगा नहीं। ऐसे बिकेगा कैसे कि जनाब मेरे पे 295 ए लगी हुई है, मेरे पे 295 सी लगी हुई है, लिहाजा जनाब ये मेरा परफ्यूम आ गया, इसको खरीद ले। प्रमोशन ऐसी प्रमोशन थी, पब्लिसिटी स्टंट था, और फिर साथ उसने मेरे उस्ताद के ऊपर एक थी, मेरे ऊपर दो है। जहालत की इंतहा। ये जहालत है। उस्ताद का हाल नहीं तुमने देखा कि 2 घंटे तक पता ही नहीं था कि ये तुम्हारा उस्ताद है या कौन है। ये जो कानून साजी की गई और इसके ऊपर अमल कराएगा, उससे क्या हुआ? मस्जिदों में, इमाम बार गांव में, मदरसों में कुरान और हदीस के मुताबिक बात होने लग पड़ी। मुबालगा राई खत्म हो गई, जो फैक्चुअल बातें थी वो खत्म हो गई। ठीक है कि ये ऐसे हुआ ऐसे हुआ, वो जो जस्ट महदूद हो गए लोग, क्योंकि पर्चे होते थे। अब इसने क्या किया है, अब इसी कानून के ऊपर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपको करने जा रहा हूं। सलमान तसीर गवर्नर था पंजाब का, उसने भी खमियाजा भुगता इसी कानून के ऊपर उसने बात की थी। तो ये कानून बेसिकली हम मुसलमानों के दिल की आवाज है। हमारा तो नारा है कि जी गुस्ताखे रसूल की सजा सख्त से जुदा। ठीक है, लिहाजा चीज ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस के ऊपर, या हमारे इस मुकद्दस मजहब की नामूस के ऊपर, या हमारे सहाबा, हमारे आइमा, हमारे अहले बैत, इनकी शान में कोई गुस्ताखी करे, बिल्कुल काबिल कबूल है। तो मुझे बताएं, 295 सी जिस पे लग जाती है उसका क्या हाल होता है? उसकी कोई जमानत होती है? कितनी सजा होता है? क्या उसके साथ जिंदगी आगे वाली कैसी होगी उसकी, इस पे 295 सी लग जाती है?
ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਗਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੋर्ट कचहरियां 'ਚ ਹੀ है। मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ लॉ एक बात कहूंगा, बिल्कुल ऑन मेरिट कहूंगा कि इसकी मेरा ख्याल है कि इसमें मेलाफाइडी नहीं थी, इसकी जहालत थी, बदनीति नहीं थी, इसकी जहालत थी। ये जाहिल है, अनपढ़ है ना यार। इसके बाप माँ बहन, इनकी बॉडी लैंग्वेज देखो, इनके व्लॉग, इनके कंटेंट देखो, कहीं से लग रहा है कि इनमें से एक भी बंदा मैट्रिक पास होगा। अब चीज ये है कि ये इसकी जहालत के सामने आ गई। जो 295 ए है उसकी 10 साल सजा है, प्रोबेटरी क्लास में फाल करता है, जमानत नहीं होती जल्दी। और जो 295 सी है उसके ऊपर तो उसको वकील भी नहीं मिलना। अभी इतलात हैं कि ये जद्दा चला गया है, सऊदीया चला गया है, और वहां से इसको कैसे पाकिस्तान लाया जाएगा? देखें भागा रहे, कितने मुल्जमान है पाकिस्तान से जो भागे हुए हैं, लेकिन ये भी एक बहुत बड़ी सजा है ना कि आप अपने मुल्क से, आप अपने घर से फारग हो जाओ, और अल्लाह ना करे कि किसी और ये नफरत का निशाना बन जाए। और मैं अपनी आवाम से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि खुदारा पुरतशद्दुद या इस तरह का रास्ता ना अपनाइएगा। FIR हो गई है इसके ऊपर, कानून को अपना रास्ता लेने दीजिएगा। कानून बड़ा सख्त है इस बारे में और इसका जुर्म साबित शुदा है। कोई भी जज होगा जब उसके सामने इसकी वीडियोस चलेंगी तो ये साबित शुदा है इसका, यानी इसमें जो FIR भी मैंने नश्तर वाली पढ़ी है, जो उसके कंटेंट है, नमाज का मजाक इसने उड़ाया है, खाना काबा में जाकर मस्जिद नबवी में जाके इसने मजाक उड़ाया है। अभी फिर इसने 295 के ऊपर ये जो बात की है, फिर क्रिश्चियनिटी को इसने जो मे भी उधर से भी कोई लोग सर उठाए। बिल्कुल। लिहाजा इसके लिए अब ये उमर भट्ट जैसे रोले होते हैं ना, आज उमर भट्ट के साथ लड़ रहा है, कल शलाट डोगर के साथ लड़ रहा है, परसों किसी वकील के साथ लड़ रहा है, वो चीजें हो रहा है। उसको सिर्फ एक मकसूद जो इसके फॉलोअर्स उन्होंने फॉलो करना था। ये जिस चीज को हाथ लगा बैठा है पाकिस्तान की 25 करोड़ अवाम, पूरी दुनिया के करोड़ों मुसलमान, ये अब उनके जज्बात को टच कर बैठा है। बतौरे कानूनदान आप क्या समझते हैं कि रजब भट्ट का अब बचना मुश्किल नहीं नामुमकिन है? बजाय तो यही लग रहा है कि या ये जेल में है या ये पाकिस्तान से बाहर है सारी उम्र। क्या आपको लगता है कि रजब भट्ट ने ये फैमिली वीजा हासिल करने के लिए सारा स्टंट खेला? नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं यार 1 करोड़ की स्टेटमेंट हो कनाडा का वीजा मिल जाता तो पूरी फैमिली में। वीजा लेना इसके लिए मसला नहीं था। वीजा लेता क्यों आप जब जाते हैं बाहर? तो भाई तुम्हारे पास 5-6 गाड़ियां हो, तुम्हारे पास बड़ा लग्जरी घर हो, तुम्हें 2-4 करोड़ महीने का आता हो, तुम सुबह सो के उठो, तुम्हारे घर के बाहर 200 बंदा लाइन लगा के खड़ा होगा, भाई ये तो वीडियो बनवा दो, ठीक है? बाहर क्या लेने जाओगे आप? सुपरस्टार बाहर तो कुछ भी नहीं है। लिहाजा पाकिस्तान को छोड़ के उसको तो नुकसान ही था। पाकिस्तान में वो जितना गेन कर रहा है, पाकिस्तान वो कभी नहीं छोड़ेगा। आए दिन नई नई गुस्ताखी करना या किसी मजहब की तौहीन करना, क्या आप समझते हैं कि रजब भट्ट के पीछे कोई यहूदी लॉबी है या कोई बाहर के कुछ लोग हैं जो कि सब कुछ से करवा रहे हैं और प्री प्लान सारी चीजें हो रही हैं, और प्री प्लान ये जो अब परफ्यूम लॉन्च करवाया गया और 295 मामला जो है उसको उठाया गया ताकि मुसलमानों के दिल जो है उसको मजीद दुखाया जाए? देखिए, ये जो आपने बात की है, ये आपसे पहले भी मेरे साथ 2-3 लोगों ने ये बात की है, लेकिन मैं यहाँ पे इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दूंगा कि ये इसकी जहालत है, कोई बाहर की लॉबी नहीं है, इसकी जहालत है, इसके अंदर की जहालत है। ये बेवकूफ आदमी बड़ा, मैं इसको कितना लकी आदमी था यार, कितना अचानक से ये बदकिस्मत बना, नीचे से उठ के मेहनत की इसने 7-8 साल और यहाँ पे ये पहुंचा, चाहे जो भी इसका कंटेंट था, बहरहाल इसने अपने आप को साबित किया। ये इसकी जहालत थी। मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई लॉबिंग होगी। इसका ये सिर्फ देखे ना, 295 परफ्यूम डिस्कस क्यों कोई करेगा? क्या नाम है 295, 517, 625, क्या ये नाम है? ये इसने क्यों 295 नाम उसका रखा? क्योंकि इसके ऊपर 2 FIR थी। फिर उन्हीं FIR को इसने क्या किया कि उसकी पब्लिसिटी स्टंट के तौर पे यूज किया। लोगों ने फौरी क्लिक किया, यार FIR है, साले ने परफ्यूम बनाया, परफ्यूम कुछ ना कुछ गल होगी, चेक करो की है। एक भी बिकदा 60 लाख तो उसका बंदा फॉलोअर है ना, उसमें से 25% भी लेते तो 15 लाख परफ्यूम बिक गया था। लिहाजा चीज ये है कि ये एक इसका पब्लिसिटी स्टंट था। लाइक देखे ना, आपके पाकिस्तान का कल्चर क्या है, आप किसी सियासी लीडर से बात करें वो सबसे पहले आपको क्या कहेगा? मैं 5 साल जेल कटी है,
मेरे तो 60 FIR हैं। रजब बट के जो फैंस हैं जो कि नहीं जानते कि उसने गुस्ताखी की है या नहीं की, उनके पास नॉलेज नहीं है, और उनको आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि वो नीचे कमेंट करते हैं कि रजब ने कुछ नहीं किया, रजब बेगुनाह है, इसको छोड़ दो, इसको कुछ ना कहो, इस पे इल्जाम लगाया जा रहा है। लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं क्योंकि वो लोग ना इसकी मोहब्बत में अंधे हैं। देखें, मैंने तो आज तक जिंदगी में इसका व्लॉग नहीं देखा, बेनिफिट ऑफ डाउट तो मैं भी उसको दे रहा हूँ कि ये इसने बदनीति से नहीं किया, इसकी नालाफायदी शामिल नहीं है, इसकी जहालत शामिल है। मैं उसके फैन से भी यही कहूंगा कि दानिस्ता या गैर दानिस्ता तौर के ऊपर उससे ये एक्ट हो गया है, और ये जूम एनी एक्ट है। इसके दो मतलब है, जिन्होंने इसको लाइट वे में लेना वो लेंगे, ठीक है, लेकिन जो समझते हैं, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, आई थिंक आप भी इसमें शामिल होंगे कि इसको ये चीज नहीं करनी चाहिए थी। हमारी भी दिलदारी हुई है कि तुम तौहीन नमूसे रसालत का कानून है, जिसके ऊपर हमारी बड़ी पूरी दुनिया में हमारी डिबेट्स हुई हैं, जिसके ऊपर पूरी दुनिया में हमें बड़ा कुछ बर्दाश्त करना पड़ा है, ठीक है, लेकिन हमने उस कानून को अप्लाई किया है अपने लोगों के ऊपर, अपनी सोसाइटी में, और उससे हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं। और वो कानून है जिससे मुआशरे का तशद्दुद खत्म हुआ है। क्या यहाँ पे होता था भाई, लोग जिंदा लोगों को जला देते थे जो तौहीन मजहब या तौहीन रसालत का मुर्तकब होता था। ये वो कानून है कम से कम जिसके ऊपर लोगों को इतना है कि रियासत कर रही है, यार आप अपने हाथ इस गंदे खून से ना गंदे करो। अब ये इसने उस कानून को अपनी पब्लिसिटी स्टैंड के लिए, अब 295C मीन नमूसे रसालत, आपको कोई बंदा मिलता है, आप सोसाइटी में देखते हो कि उसने कोई कत्ल किया हो, तो आप ये नहीं कहते इसने बंदा मारा होगा, आप कहते हैं इसके ऊपर 302 है या इसने 302 की हुई है, ये मिसाल देते हैं। लिहाजा 295C नमूसे रसालत, 295 मीन नमूसे मजहब। अब इसके ऊपर जो पर्चा हुआ है वो तौहीन मजहब का हुआ है, डूब के मर जाना चाहिए। अच्छा, इन सब चीजों के बाद जब ये पर्चा होने से पहले जब इसको पता चल गया कि इसने जो है तौहीन रसालत की है, इसने एक वीडियो बनाई, कुरान हाथ में पकड़ा, वो तौहीन कुरान थी, वो तौहीन कुरान थी। क्यों भाई, तो सोशल मीडिया में कौन होता है कुरान पाक को ला के उसके ऊपर हाथ रख के ये वीडियो बनाने वाला? अभी आपसे पहले एक जर्नलिस्ट आए हुए थे, वो कह रहे थे कि इसके घर कुछ लोगों ने अटैक किया। खुदा ऐसा कुछ ना करे, कानून को अपना रास्ता लेने दें। इसमें मैं फिर ये कहूंगा कि इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दें, इसने बदनीति से नहीं किया, इसकी जहालत की वजह से। सर आखिर में जो फैंस हैं रजब बट के, जो कि अभी भी इससे बड़ी मोहब्बत करते हैं और गुज़िश्ता कई सालों से इसके साथ अटैच हैं, उनको कोई मैसेज देंगे आप? कि उनको मैसेज में ये दूंगा कि हर इंसान की अपनी पसंद होती है, हर इंसान का अपना आइडियल होता है। किसी को कोई पसंद है, किसी को कोई पसंद है, ये आप लोगों को एडमायर करते हैं, लेकिन ये जितने हमारे बच्चे हैं आजकल के नौजवान नस्ल है, अपना रोल मॉडल सबसे पहले रखें, आप सल्लम को रखें। मैं वालिदैन से ये कहूंगा, अपने बच्चों को फोन बाद में ला के दें, पहले इनको सीरत नबी ला के दें, ताकि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में पढ़ें, इनको पता चले कि जिंदगी क्या है। ये देखें, ये जितना एक्ट था ना रजब बट का, ये जितनी इसकी ब्लॉगिंग थी, ये क्यों आज इस तरह से जद में आया हुआ है, ये सब गैर इस्लामी और गैर शरई में था। हम भी अपने घरों में बाज़ औक़ात पर्दे की इतनी सख्ती नहीं होती, लेकिन अपने घर की आता, ठीक है, लेकिन पब्लिकली एक औरत सोई हुई है, एक औरत बैठी हुई है, फिर तुम अपनी बीवी के बारे में क्या क्या अल्फाज बोल रहे हो। फिर देखो ना यार, हमारी बीवियां हैं, हमारे वालिदैन भी हैं, कोई भी ससुर अपनी बहू को ऐसे करके पब्लिकली नहीं अच्छा लगता यार। गैरतमंद लोग तो ऐसे, ये चीजें क्या, अभी चीप आदमी है, इसका चीप कंटेंट था, उसको क्या डिस्कस करें। जो लोग इसको लाइक करते हैं, मैं तो उनको भी कहूंगा कि खुदा अपने किबला दुरुस्त करे। नाज़रीन, आपने वकील साहब की तमाम तरह गुफ्तगू सुनी है कि रजब बट को 10 साल की सजा होगी, लेकिन इस वक्त तो रजब बट पाकिस्तान से बाहर है। अगर रजब बट पाकिस्तान में आ जाता है, गिरफ्तारी हो जाती है, 10 साल की सजा वो तो होगी, लेकिन इसके साथ इसकी पूरी उम्र जो है वो कोर्ट कचहरी में गुजर जाएगी। और क्योंकि यहाँ पे सुलह होने का चांस नहीं समझ आता, क्योंकि पहले जिन लोगों के साथ इनके मामलात रहे, FIR की जाती थी, सुलह हो जाती थी, लेकिन अब FIR करवाने वाले लोग जो हैं वो मजहबी लोग हैं। वो इतने बड़े मामले पे अपने नबी की शान के लिए, नबी की शान में गुस्ताखी के लिए सुलह हरगिज नहीं करेंगे। और आप लोग रजब बट के वाले से अपनी क्या राय रखते हैं कि रजब बट जो है अब क्या करेगा और इसके साथ आने वाले दिनों में क्या हो सकता है? रजब बट के फैन जो है वो तो यकीनन अच्छा कमेंट करेंगे कि रजब बट को छोड़ दो, उसको कुछ ना करो, लेकिन जो दूसरे लोग हैं वो अपनी क्या राय रखते हैं रजब बट के हवाले से कि रजब बट को क्या सजा होनी चाहिए, माफी किस तरह से माफी मिल सकती है? क्योंकि इसमें माफी का सवाल बनता नहीं है कि माफी मिले।
تو آپ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. دیکھتے رہیے میرا پنجاب. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.